नैना की पीठ मनोज की तरफ थी। वह बोली, बदनामी के डर से माता पिता मकान बेचकर भाई को लेकर सदा के लिए चले गए। अब मैं यहाँ रहती हूँ। और नैना जोर जोर से हंसने लगी। जो भी इस कमरे में रहने आता है उसे अपने साथ लेकर जाती हूँ। जैसे ही नैना ने मनोज की तरफ देखकर कहा, चलना, आज तेरी बारी है, वह बिभत्स सी हंसी हंसने लगी। मनोज ने घबरा कर देखा तो डर के मारे उसकी चीख निकल गई। सुंदर लड़की की जगह एक अधजली काया खड़ी थी, जिसका चेहरा जला हुआ एकदम कुरूप लग रहा था। दांत लंबे नुकीले निकल आए थे। चेहरे पर जगह जगह घाव रिस रहे थे। उसके शरीर से मांस के लोथड़े टपक रहे थे। कमरा जलने की बदबू से भर चुका था। नैना मनोज की तरफ अट्टहास करती बढ़ रही थी। तुझे चलना ही होगा, इस कमरे में रहने वाले को नहीं छोड़ूंगी। उसके अट्टहास से सारा वातावरण गूंज उठा था। पची भी उसकी वीभत्स हंसी से पेड़ से पंख फड़फड़ाकर चीखते हुए उड़ रहे थे। मनोज ने आव देखा, ना ताव वहां से भाग खड़ा हुआ। जैसे ही बाहर पहुंचा तो नैना वहां अपनी ओर इशारा करती उल्टी उल्टी चलती हुई अपनी ओर बुला रही थी। और मनोज किसी चुंबक की तरह खींचा चला जा रहा था। पूरी छत को पार कर नैना शून्य में खड़ी मनोज को अपनी ओर आने का इशारा कर रही थी कि अचानक वो छत की मुंडेर से जा टकराया और बेहोश हो गया। सुबह मनोज ने देखा कि वह छत पर मुंडेर के किनारे पड़ा हुआ है और उसकी आंखों में रात के सारे सीन किसी चलचित्र की तरह घूम गए। वो उठा और डरते हुए अपने कमरे में घुसा, अपना बैग उठाया और वहां से भाग खड़ा हुआ। उसको यह समझ में नहीं आ रहा था कि वो सपना था या सचमुच चुड़ैल से सामना। सचमुच चुड़ैल थी तो उसे जिंदा कैसे छोड़ दिया। बहरहाल मनोज ने अपने दोस्तों के जाकर शरण ली।